बहुत इमोशनल ओवरलोड होता है, मेंटल ओवरलोड होता है, बर्नआउट इश्यूज होते हैं। इन सब से एक मॉम डील कर रही होती है जब वो प्रेगनेंसी जर्नी में होती है। ऐसे में क्या इन सब इश्यूज को डील करने में एक फादर भी हेल्प कर सकते हैं? जैसे कि हम शिव और शक्ति को अलग अलग नहीं देख सकते, हम मानते हैं कि शिव और शक्ति एक ही है, एक प्राण में दो शरीर है। ऐसे ही मुझे लगता है कि मदर और फादर को इतनी स्ट्रांगली टीम बिल्ड करके काम करना चाहिए। अकेले अगर भगवान भी चाहते तो वो ये संसार नहीं चला सकते थे, राइट। हम सब उन्होंने इंसान, जीव जंतु एंड सो मेनी पूरा ब्यूटीफुल अर्थ की क्रिएशन करी, राइट। अगर घर में दादा दादी है, नाना नानी है, तो दे आर प्लेइंग द रोल्स ऑफ गिविंग, चाहे उनको अच्छे वैल्यूज़ देना हो, उनकी हैबिट्स को, उनकी हैबिट्स को ध्यान रखना हो कि बच्चा झूठ बोल रहा है या बच्चा सच बोल रहा है, बच्चा अच्छा हेल्दी खाना खा रहा है। सो इट्स अ टीम वर्क। जितनी जरूरी साइंस है उतना ही जरूरी संस्कार भी है, और साइंस और संस्कार दोनों मिल जाएं तो फिर मदरहुड की जर्नी और बच्चे की परवरिश दोनों ही बहुत अच्छी हो सकती है। और इसी कोशिश को हकीकत में बदलने के लिए मदर वाइब्स काम कर रहा है, और जिसकी करता धरता है सोनल अग्रवाल जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। और मदर वाइब्स के चैनल पर जो लगातार सवाल आ रहे थे वो सवाल ये थे कि मैम आप मदर्स के बारे में तो बहुत कुछ बता रही हैं, बट फादर्स के रोल के बारे में भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम फादर्स के रोल के बारे में बात करने वाले हैं। मदरहुड में फादर का क्या रोल रहता है, इसके लिए आप ये वीडियो पूरा आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैम आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल ये है कि मदरहुड की इस जर्नी में वेलनेस का रोल कितना इम्पोर्टेंट मानती है? Thank you so much for creating and initiating this beautiful topic. फादर्स का रोल इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे सूरज और चांद और धरती और आकाश। तो हम सबको पता है कि हमारी संस्कृति में हम माँ को अगर धरती माता का दर्जा देते हैं तो पिता को आकाश का, राइट। तो अगर हम फादरहुड की बात करें, वेलनेस की बात करें, तो हम वेलनेस को किस नज़रिए से देखते हैं? वेलनेस को एक होलिस्टिक अप्रोच देते हैं जिसमें फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, हम सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं, एंड जो कि हमारे मेनली बॉडी, माइंड और सोल के बारे में हम बात करते हैं जनरली, राइट। तो अगर हम वेलनेस और मदरहुड को जब हम लिंक करते हैं, मदरहुड क्या है? मदरहुड इज़ द एक्सपीरियंस, इज़ दैट ब्यूटीफुल मैजिकल एक्सपीरियंस जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं अपनी फैमिली लाइफ में। ऑफ कोर्स अगर हम सिर्फ उनकी बात करें जो शादी करते हैं या बच्चे करते हैं या जो एक्चुअली इस गृहस्थ आश्रम में एंटर करते हैं, तो वेलनेस हमारे साइकोलॉजी, हमारे फिजियोलॉजी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी फिजियोलॉजी क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी साइकोलॉजी की, और हमारी साइकोलॉजी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर फिजियोलॉजी। तो अगर हमारी मेंटल वेलनेस, हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोच, हमारी जो भी हम एक्सपीरियंसेस अपनी फैमिली लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, वो ही हमारी खुशी, हमारी हैप्पीनेस, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी फैमिली, पूरी ओवरऑल फैमिली के हैप्पीनेस पे डिपेंड करेगा, राइट। तो इसीलिए हम वेलनेस और मदरहुड को मुझे नहीं लगता हम अलग अलग करके देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी फैमिली लाइफ की खुशियाँ, हमारे बच्चों की खुशियाँ, हम आपस में कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एज अ कपल, एज अ फैमिली ऑल टुगेदर, वो डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली रिलेटेड है मदरहुड भी और वेलनेस भी, ये तो हमने समझा। लेकिन आपके इस पूरे करियर में आपने बहुत सारे मॉम्स के बहुत सारे चैलेंजेस देखे हो। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सपोर्ट सिस्टम कितना ज़रूरी होता है? सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक ये कहा जाता था कि एक बच्चे को बड़ा करने में पूरा गांव लगता है। इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, राइट। सो एंड विच इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, राइट। हम एक अकेले की बात करें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। अकेले अगर भगवान भी चाहते तो वो ये संसार नहीं चला सकते थे, राइट। हम सब उन्होंने इंसान, जीव जंतु एंड सो मेनी पूरा ब्यूटीफुल अर्थ की क्रिएशन करी, राइट। तो हम अगर ये माने तो ऐसे ही हमारा जो छोटा सा वर्ल्ड है, एक फैमिली है, उसको चलाने के लिए उसके इतने सारे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
चाहे वो अगर हम प्रेगनेंसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, मदरहुड के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, आगे बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने की बात करते हैं, जिसमें सपोर्ट सिस्टम हैज़ टू बी देयर। वो चाहे स्पाउस का हो, चाहे आपके क्लोज जो घर में इन लॉज हैं, मदर फादर हैं, सिबलिंग्स हैं, वो इट्स अ होलिस्टिक कंप्लीट जर्नी जो कि सबको मिलकर तय करनी होती है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं ये भी मानता हूँ कि जब एक लड़की अपने घर वालों को छोड़कर एक नए घर में आती है, तो भले ही वो रिश्ता पूरे परिवार से कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिनसे वो शादी कर रही है वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Absolutely. वैसे ही जब उसके आगे बेबी को प्लान किया जाता है तो फादर कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? फादर जो कि फादर बनने से पहले एक किसी के बेटे होते हैं, फिर वो हस्बैंड बनते हैं एंड फिर वो फादर बनते हैं। तो हमें पता है कि ये जो ट्रांजिशन है, जैसे ही सिमिलरली एक औरत का ट्रांजिशन होता है, एक लड़की से एक वाइफ बनने का, एक बहू बनने का, एक फिर माँ बनने का, तो ये जब भी हम किसी रोल्स में डिफरेंट ट्रांजिशंस के थ्रू गुजरते हैं, उसको बहुत ही माइंडफुली और एजुकेशन के साथ और मतलब बड़ों के एक्सपीरियंस लर्निंग्स के साथ मूव करना चाहिए। तो जब हम आपने जैसे बोला कि फादरहुड का ये जो ट्रांजिशन होता है, तो इसमें इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो फादर बनने से पहले उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे रोल्स करे होते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता। जिस तरह मदर्स भी फर्स्ट टाइम मदर्स बनती है, हम उनको एजुकेट करते हैं, तो मेरा मानना है कि फादर्स को भी उतना ही एजुकेट करना चाहिए, उतना ही प्रिपेयर करना चाहिए फादरहुड जर्नी के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट एन ईजी राइड। वी ऑल नो पेरेंटिंग इज़ अ रोलर कोस्टर राइड, and parenting along with managing the family and all the roles they are playing, वो equally important है। बहुत इम्पोर्टेंट बातें आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बहुत इमोशनल ओवरलोड होता है, मेंटल ओवरलोड होता है, बर्नआउट इश्यूज होते हैं। इन सब से एक मॉम डील कर रही होती है जब वो प्रेगनेंसी जर्नी में होती है। ऐसे में क्या इन सब इश्यूज को डील करने में एक फादर भी हेल्प कर सकते हैं? Yes, absolutely. फादर्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा, बिकॉज वो एक टीम है, राइट? जैसे कि हम शिव और शक्ति को अलग अलग नहीं देख सकते, हम ये मानते हैं कि शिव और शक्ति एक ही है, एक प्राण में दो शरीर है। ऐसे ही मुझे लगता है कि मदर और फादर को इतनी स्ट्रांगली टीम बिल्ड करके काम करना चाहिए कि उन्हें अपना रोल अपनी मतलब आगे से आगे उनको पता होना चाहिए कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, हमारे फैमिली वैल्यूज़ क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे संस्कार का क्या है, एंड दोनों का सेम पेज पे आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम अगर जब भी हम फादर्स की बात करते तो हम सोचते हैं कि अच्छा फादर्स घर पे हेल्प करते होंगे, या फिर फादर्स बच्चे की डाइपर चेंज करने में हेल्प करते होंगे, तो वो अच्छे फादर हैं। दीज आर स्मॉल थिंग्स विच ऑफकोर्स बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक टीम की तरह जब आप काम करते हो तो आप उसको एक हेल्प की तरह नहीं देते हो, राइट? आप उसको एक टीम की तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करते हो। तो जब आप हाउस होल्ड चोर्स अपनी वाइफ के सपोर्ट सिस्टम के तौर पर उनके साथ उनके पूरे मेंटल एप्टीट्यूड, उनके इमोशनल, उनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, उनके ओवरऑल इमोशनल रिक्वायरमेंट्स को आप डील करते हो, तो इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी वेरी स्मूथ एंड हैप्पी जर्नी। तो वो जो बर्न आउट और हम जो बाकी क्वेश्चंस की बात करते हैं वो शायद आएगा ही नहीं। वो वाला कॉन्टेक्स्ट तब आता है जब एक मदर अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करती है, लैक फील करती है, किसी चीज़ की कमी लग रही होती है, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग लग रही होती हैं, तब वो कॉन्टेक्स्ट आता है कि है ना वो बर्न आउट फील कर रही है। नेचुरली इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। तभी हम सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं कि वो जब पूरा घर फैमिली उसको सपोर्ट करती है बच्चे को परवरिश देने में, सबको अपने अपने रोल्स होते हैं। कोई अगर घर में दादा दादी है, नाना नानी है, तो दे आर प्लेइंग द रोल्स ऑफ गिविंग, चाहे उनको अच्छे वैल्यूज़ देना हो, उनकी हैबिट्स को हैबिट्स को ध्यान रखना हो कि बच्चा झूठ बोल रहा है या बच्चा सच बोल रहा है, बच्चा अच्छा हेल्दी खाना खा रहा है। सो इट्स अ टीम वर्क।
तो एवरीबडी हैज़ टू बी ऑन द सेम पेज, एवरीबडी हैज़ टू बी ऑन द सेम लाइन ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि हाँ ये चीज़ें हैं जो हमारे घर के या हमारी फैमिली की वैल्यू सिस्टम है, नॉन नेगोशिएबल है, एंड दैट इज़ हाउ वो पूरा बर्नआउट, केओस और जिन हम चीज़ों की बात करते हैं मदर्स को लगता है, एंड उसमें जब इक्वली फादर्स भी रोल प्ले करते हैं उनके डिसीजन मेकिंग में, उनके हैबिट्स में बच्चों की, तो वो इट्स अ स्मूथ राइड ऑल टुगेदर। इट्स अ टीम गेम, ये समझना पड़ेगा। और आज जो मैम ने समझाया उससे समझ में आता है कि केवल बोलने की बात नहीं है कि ये हमारा बच्चा है, एक्चुअली उसको हमारा बनाने के लिए टीम की तरह काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बहुत बड़ा सवाल आता है कि मॉम्स क्या हमेशा ये कन्वे कर पाती हैं कि उन्हें क्या चाहिए? क्या उन्हें ओपनली ये चीज़ बोलनी चाहिए या बोल पाती है आपके एक्सपीरियंस से, या फिर ये भी एक मेंटल ओवरलोड होता है? यस, अगर हम बात करें तो हमारी सोसाइटी में हमारी जो कंडीशनिंग है वो इस तरीके की है कि हमें अपने आप को वीक प्रोजेक्ट करना, कि हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है या हमें ये कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या व्हाटएवर इमोशनल रोलर कोस्टर वी ऑल आर गोइंग थ्रू पेरेंटिंग में, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि माँ बनना तो इजी है, लाइक सभी माँ बनते हैं, मैं भी माँ बनी थी, यू नो। अगर वो अपने किसी बड़े बुजुर्गों के पास जाती है एंड शी शेयर्स कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, या वो तो यूजुअली कई बार ऐसा कहा जाता है कि नहीं इट्स नॉर्मल, होता है, इट्स ओके, इग्नोर करो, मूव ऑन करो। सो ऑल दीज जब सोल्यूशन की बजाय उनको इस तरीके के कमेंट्स या सुनने को मिलते तो उन्हें भी ऐसा ही लगता है, उनकी कंडीशनिंग क्या होगी कि इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ ओके एंड आई मस्ट एक्सेप्ट इट, राइट। तो सोल्यूशंस ढूंढने की बजाय या एक्सपर्ट्स को रीच आउट करने की बजाय वो एक विशियस लूप में ही रह जाता है वो सब चीज़ें, एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि अब जो आने वाला टाइम है, जब अब थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी एंड ऑल दीज अवेयरनेसेस एंड सोशल मीडिया की अब ये अवेयरनेस आ रहा है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर हार्मोनल चेंजेस में भी मदर्स, अगर हम बात करें जो मेनोपॉज के थ्रू गुजर रही हैं या जो ये ट्रांजिशन फेजेस अपने अपने डिफरेंट लाइफ में रोल्स में एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो हर एक रोल के अपने अपने चैलेंजेस आएंगे। तो उन चैलेंजेस को अगर सही तरीके से डील नहीं किया गया तो वो ऑटोमेटिकली बर्न आउट, यू नो, अंदर ही अंदर, एंड जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि हमारी फिजियोलॉजी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर साइकोलॉजी। तो अगर हमारी साइकोलॉजी हमें बता रही है कि हम ठीक नहीं हैं तो हमें उसे ठीक करना चाहिए। हमें वो जो हमारे सिग्नल्स हैं, हमारी बॉडी हमारी सिग्नल्स दे रही है, हमारी थॉट्स हमें वो दे रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करके हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने चाहिए, विच कुड बी थ्रू मेडिटेशन, योगा, लाइफस्टाइल चेंजेस, हैबिट्स, एनीथिंग। लेकिन हाँ, उसके बारे में जब हम वोकल होंगे, यू नो, एनीथिंग यू कैन फील इट, यू कैन हील इट। तो अगर आपने फील ही नहीं किया है तो आप हील कैसे करेंगे? आपको वोकल होना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आज की डिजिटल एज में आपके पास जरिए हैं जिसके जरिए आप हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, सोनल मैम को अप्रोच कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो उनको करना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि आपने आज तक बहुत सारे केसेस देखे हैं, इन तमाम सारे केसेस में क्या ऐसे केस आपके पास आए हैं जहां पर एक पार्टनर ने या फादर ने मदर के इमोशनल और फिजिकल वेलबीइंग में बहुत मदद की हो, बहुत अच्छा रोल निभाया हो, और ये कितना ज़रूरी होता है? एब्सोल्युटली। देखिए, पहली बात तो जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो आदमी सोल्यूशन की तरफ जाता ही क्यों है, लेकिन हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं एंड जिसमें कि दोनों कपल्स ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर मेरे साथ काउंसलिंग करी है, डील किया है एंड उसको एक्सेप्ट किया है कि यस, क्योंकि जब भी हम इस किसी सिचुएशन में होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी मैच को खेल रहे हैं तो वो ज़्यादा इंजॉय होगा कि मैच के बाहर आप देखकर आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो एंड आपको वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। सो जब भी हम किसी एक्सपर्ट के पास रीच आउट करते हैं तो एक्सपर्ट्स हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज, एक्सपर्टीज़ के साथ आपको वो सारे पर्सपेक्टिव्स दिखाते हैं, ठीक है। देन अकॉर्डिंगली द couples going through any problem or anything strategically, so they deal with it, right, and they understand and they evolve, because हम सब lifelong learners हैं।
येस देयर हैव बीन मैनी कपल्स जिन्होंने ये एफर्ट लिया साथ में, उनको ही मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को साथ में सोचा कि नहीं, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हमें इन सब चीज़ों को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। एंड दे हैव डेल्ट विथ इट एंड दे हैव डिसाइडेड देयर रोल्स। उन्होंने ये चीज़ वोकल करा, कम्युनिकेट किया, इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया। प्रॉब्लम्स सब जगह आती है, हमारे नेचर में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमारी नेचर भी उसको डील करती है, राइट? उसको ठीक करने की कोशिश करती है। तो प्रॉब्लम होना इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब गलत नहीं है, लेकिन अगर आपने उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उसका सोल्यूशन नहीं निकाला है या आपने ढूंढा नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल एज के जरिए जहां हर प्रॉब्लम का सल्यूशन हो रहा है, मदरहुड और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी सल्यूशन हो सकता है। एक प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत है, आपको भी वो डायरेक्शन चाहिए, तो मदर वाइब्स इज़ द की। इस वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है, तो अभी तक आपने अगर इस वीडियो को पूरा समझा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं। एक टू बी फादर के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, ताकि हम आपके सारे सवालों का जवाब दें। और अपनी फादरहुड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, मदरहुड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मदर वाइब्स को ना भूलें। देखते रहिए मदर वाइब्स।